ब्रॉट यू बाय एजलेस डायग्नोस्टिक्स। राजदीप सरदेसाई, बताइए राजदीप जी, टिकट वितरण को लेकर क्या दिल्ली में सरगर्मियां हैं, क्या खबर है आपके पास? जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सौरभ कि अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि आज की तारीख में कांग्रेस का नंबर 2 मोस्ट पावरफुल पर्सन कौन है, नंबर 2 कौन है कांग्रेस में, तो नंबर 1 तो आप राहुल गांधी का नाम लेंगे कि राहुल गांधी के पास कोई पद वैसे नहीं है लेकिन कंट्रोल उसी के हाथ में है। स्वाभाविक है कि नंबर 2 आप कहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब यह सवाल पूछा गया है, कांग्रेसी ने मुझे कहा कि नंबर 2 इस समय सुनील कानूगोलू है। क्यों? क्योंकि सुनील कानूगोलू को कर्नाटक के बाद कहा गया कि जो आपने कर्नाटक में जिस तरह से सर्वे करवाया था, जिसके ऊपर हमने काफी कुछ निर्भर किया और सीटें डिस्ट्रीब्यूट की, उसी तरह के सर्वे आप इन 5 राज्यों में करो। तो उन्होंने ये सर्वे शुरू किया। मैंने जो उनकी डिटेल्स देखी है, डेटा देखा है, वो कई पॉइंट्स पर करते हैं कि उस इलाके में पार्टी वर्कर्स किसको चाहते हैं, लोग किसको चाहते हैं, वहां के पत्रकार किसको पसंद करते हैं। ये सब 4-5 चीजों पर वो सर्वेक्षण करते हैं और फिर वो राहुल गांधी के सामने ये सर्वेक्षण प्रेजेंट करते हैं, यानी आला कमान के सामने। अब मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि ज्यादातर जो उन्होंने कहा वो दिग्विजय सिंह मान गए, यानी दिग्विजय सिंह की काफी कुछ चली है उस मध्य प्रदेश के लिस्ट में। कमलनाथ को कुछ चीजों से ऐतराज था लेकिन बाय एंड लार्ज वो भी मान गए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं है, इसलिए कोई ऐतराज करने के लिए है ही नहीं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बाघेल बिल्कुल एक तरह से कंट्रोल में इस समय नजर आते हैं। प्रॉब्लम हुआ राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में क्या हुआ कि अशोक गहलोत जी ने अपना एक सर्वे भी करवाया था और वहां सुनील कानूगोलू ने अपने सर्वे में यह दिखाया है कि आपको कम से कम 30-35 हो सकता है 40 विधायकों के टिकट काटने पड़े, क्योंकि जो सर्वे दिखा रहा है उसके मुताबिक एंटी इनकम्बेंसी आपके एमएलएस के खिलाफ बहुत है। अब अशोक गहलोत ये बात जानते हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी का कहना है कि देखिए ये जो विधायक आप कहते हैं उनके टिकट काटिए, इन्होंने हमारा समर्थन बुरे वक्त में किया। जब सचिन पायलट ने बगावत की थी 2020 में, ये जितने भी विधायक जिनके आप टिकट काटना चाहते हैं उन्होंने हमारा समर्थन किया था, कई उनमें से हमारे मंत्री हैं। सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। अशोक गहलोत ने साफ कहा कि देखिए ये स्ट्रेटेजीज वगैरह सब ठीक है, लेकिन जमीन से हम जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कौन जीत सकता है, कौन नहीं, कौन बागी बनेगा, और अगर बागी बना तो कौन किसको फायदा पहुंचाएगा। तो वहां थोड़ी बहुत टेंशन हुई है राजस्थान को लेकर। आला कमान चाहती है कि 30 से 35-40 विधायकों के टिकट काटे और अशोक गहलोत चाहते हैं कि कम से कम लोगों की टिकट काटी जाए, क्योंकि उनको लगता है उनके भरोसेमंद लोग, उनके लॉयलिस्ट जो है, जिन्होंने उनके साथ पिछले 5 साल काम किया और एक तरह से उनके साथ रहे हैं, उनको टिकट दी जाए। तो ये एक नया फैक्टर आया है कांग्रेस में कि कांग्रेस वही करने जा रही है जो बीजेपी करती है अंडर अमित शाह। और इंटरेस्टिंग बात है कि सुनील कानूगोलू ने अमित शाह के साथ भी काम किया है। 2017 उत्तर प्रदेश में वो अमित शाह के साथ पूरा इलेक्शन संभाल रहे थे। तो ये जो सर्वे होते हैं, किसको सीट देनी है, कैसी जो गुटबाजी होती है उसके ऊपर हटकर किसको सीट देनी है, इस पर जोर दिया जाता है। तो ये सुनील कानूगोलू मॉडल जो है, राजदीप जी एक बात बताइए, कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पा रही। एक बात बताइए, पिछले दिनों में कुछ एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञों से बात कर रहा था। इज इट पॉसिबल, जिसको हम लोग ये मॉडलिंग करना कहते हैं, मैथमेटिकल और बहुत सारे डेटा पॉइंट्स के साथ आप एक बिल्ड करते हो, कि सिर्फ आंकड़ों के आधार पर आप राजनीति की बयार को भांप लें? मतलब जो हमें डिपेंडेंस दिख रही है कि साहब डेटा हो गया, सर्वे हो गया, डेटा सर्वे, फिर तो सब इसी से कर लेंगे। इससे ये तो समझ में आ सकता है कि आपके स्ट्रक्चरल लूप होल्स क्या है, पर अंततः नैरेटिव क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? क्या ये इतनी सिंपल मैथमेटिक्स है राजदीप जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपने बिल्कुल बड़ी बात कही है। इसीलिए मुझे लगता है अशोक गहलोत उस शरद पवार स्कूल से, मैं कहता हूं शरद पवार भी इसी तरह से, जब प्रशांत किशोर कुछ मुझे लगता है 2 साल पहले शरद पवार से मिले थे, बड़ी चर्चा चल रही थी कि वो शायद एनसीपी और महाराष्ट्र सरकार के साथ काम करेंगे। लेकिन शरद पवार ने कुछ लोगों को कहा, देखिए स्ट्रेटेजी अपनी जगह, आखिर नेतागिरी मुझे करनी है,
मुझे लोगों के साथ संपर्क बनाना है। जो पॉलिटिक्स जो जमीन की होती है, किसके साथ जुड़ना है, वो कोई स्ट्रेटेजिस्ट आपको नहीं बता सकता। और गहलोत जी भी उसी उनका भी माइंडसेट जो है शरद पवार की तरह है। उनका कहना है मैं 50 साल से राजनीति राजस्थान में कर रहा हूं, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, जब हार होगी तो मुझे जिम्मा लेना पड़ेगा, तो कम से कम मुझे चांस दीजिए कि मैं डिसाइड करूं कि किस तरह से किसको सीट देनी है। तो ये जो है ना, पुराने जो सत्रप है वो इन स्ट्रेटेजिस्ट पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते। स्ट्रेटेजिस्ट की अपनी जगह है, मुझे लगता है कि वो कम से कम एक इंडिपेंडेंट इनपुट दे सकते हैं। क्या हुआ है, क्योंकि जब गुटबाजी इतनी होती है तो हर व्यक्ति चाहता है कि अपने पक्ष का बंदा के बंदे या लेडी को टिकट मिले। ये कांग्रेस में तो ये बड़ी परेशानी हुई है इतने साल। अब राहुल गांधी आकर कह रहे हैं वी वांट सिस्टम चेंज। अब वो सिस्टम ओवरनाइट तो आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरी तो ये धीरे धीरे एक जो मसला है वो ये भी है कि सिर्फ सर्वे, टिकट, सिस्टम चेंज, 5 साल आपका संगठन सरकार में हो तो, विपक्ष में हो तो कितना कार्यशील दिख रहा है, ये और ये कांग्रेस बीजेपी में यहाँ एक बड़ा फर्क आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ये बिल्कुल नहीं, ये तो सबसे बड़ा फर्क है सौरभ, और ये कांग्रेस अभी तक जान नहीं पाई है कि आप सर्वे करवाइए, इलेक्शन स्ट्रेटेजीज रखिए, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप अपने संगठन को मजबूत नहीं करते, आपके बूथ लेवल कार्यकर्ता को मजबूत नहीं करते, आपको जीत कैसे हासिल होगी। कर्नाटका में एक फर्क था, कर्नाटका में बूथ लेवल पर कांग्रेस ने बहुत मेहनत की थी और वहां उनका एंटी इनकम्बेंसी भी थी, स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा लोकल लीडरशिप और लोकल जो संगठन कांग्रेस का है वो वहां मजबूत है। अब तेलंगाना में वो स्थिति नहीं है। हालांकि तेलंगाना में लगता है कि केसीआर के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी कुछ सर्वेज में नजर आती है, कांग्रेस को लगता है उसका वो फायदा उठा पाएंगे, लेकिन कितना उठा पाएंगे ये सवाल बहुत बड़ा है।